नमस्कार बच्चों। आज के इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे अध्याय 1 वास्तविक संख्याओं में जो परिमेय संख्याएं होती हैं उनको दशमलव में किस प्रकार से निरूपित किया जाता है, यानी कि डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ रेशनल नंबर। तो परिमेय संख्याओं को दशमलव में निरूपण के आधार पर परिमेय संख्याओं को दो भागों में बांट सकते हैं। ऐसी परिमेय संख्याएं यानी कि परिमेय संख्याओं को परिमेय संख्याओं को दशमलव निरूपण के आधार पर दो भागों में बांट सकते हैं। कौन कौन से दो भाग हैं? तो नंबर 1 जो हो जाएंगे वो आपकी हो जाएंगी शांत दशमलव यानी कि टर्मिनेटिंग। अभी समझेंगे कि शांत दशमलव संख्याएं क्या होती हैं। टर्मिनेटिंग डेसिमल दूसरा होता है अशांत दशमलव। नॉन टर्मिनेटिव डेसिमल, रिपीटेड डेसिमल। शांत दशमलव संख्याएं ऐसी संख्याएं जो दशमलव के बाद यानी कि ऐसी संख्याएं जो दशमलव के कुछ अंकों के बाद शांत हो जाती हैं। जैसे मान लीजिए आपकी परिमेय संख्या है 1/7, परिमेय संख्या है 3/4 ले लीजिए। अगर हम इसको डिवाइड करके देखें, इसको दशमलव में, ये परिमेय संख्या है 3/4। अब इसको हम दशमलव में परिवर्तित करते हैं। देखिए 4 से डिवाइड करेंगे 3 को, 4 का टेबल 3 में नहीं जाएगा तो 5 लगा लेंगे, 30 हो गया। 4 का टेबल पढ़ें 30 में 30 में कितनी बार चला जाएगा? 4 7 जा 28, 4 7 जा 28, 28 हुआ। माइनस करेंगे, घटाएंगे तो कितना बचेगा? 2। पॉइंट लगा हुआ है, 0 हम बढ़ा लेंगे, 4 5 जा 20। यानी इसकी जो वैल्यू आई है 0.75। यहाँ पर हमने देखा कि जो दशमलव का जो अंक है और रिमाइंडर यहाँ पर 0 हो गया, यानी कि रिमाइंडर क्या हो गया, यानी शेषफल क्या आ गया? 0। दूसरा, पॉइंट के 2 अंकों के बाद संख्या शांत हो गई, यानी ऐसे ही परिमेय संख्याएं जिसमें शेषफल क्या हो जाता है? 0 हो जाता है, यानी कि शेषफल क्या हो गया? 0। जिसमें शेषफल 0 हो जाता है शांत दशमलव संख्याएं कहलाती हैं। अब बात करते हैं अशांत दशमलव संख्याएं की। अशांत दशमलव संख्या यानी नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटेड डेसिमल
अब ये नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटेड डेसिमल को हम दो भागों में डिवाइड कर सकते हैं। इनमें भी दो प्रकार की होती हैं। एक तो होती है शुद्ध शांत दशमलव संख्याएं। नंबर 1 शुद्ध अशांत दशमलव संख्याएं। शुद्ध अशांत दशमलव, और दूसरी होती है मिश्र अशांत दशमलव। दोनों में अभी अंतर समझाते हैं। मिश्र अशांत दशमलव, अब शुद्ध अशांत दशमलव और मिश्र अशांत दशमलव में क्या अंतर होता है? तो शुद्ध शांत दशमलव ऐसी संख्याएं होती हैं जो दशमलव के बाद यानी कि पॉइंट के बाद, जैसे मान लीजिए पॉइंट है, पॉइंट के बाद जितने भी अंक होंगे वो सारे के सारे रिपीट हो रहे होंगे। मान लीजिए पॉइंट के बाद जो भी अंक होगा वो सभी के सभी रिपीट हो रहे होंगे। जैसे मान लीजिए इसको तो नंबर देता हूँ इस तरह, इसको रोमन नंबर में इस तरह एक और एग्जांपल देख लीजिए। जैसे मान लीजिए ये आपका पॉइंट ले रखा है, इसके बाद में 3 4 3 4 3 4 डैश ऐसे नंबर जो होते हैं जो दशमलव के बाद सभी अंक रिपीट हो रहे होते हैं, यानी कि सभी अंकों की पुनरावृत्ति हो रही होती है, उसे हम शुद्ध अशांत दशमलव संख्या कहते हैं। जैसे मान लीजिए आपकी एक परिमेय संख्या है जिसे हम कहें 1/3। ये परिमेय संख्या है। अब जरा इसको हम डेसिमल में बदलें। कैसे बदलेंगे? करिए 1 को 3 से डिवाइड करें, भाग दीजिए। 3 का टेबल तो 1 में जाता नहीं है, पॉइंट लगा लेंगे, 0 बढ़ा लेंगे। ठीक है, पढ़िए टेबल। 3 3 जा 9, 3 बार चला जाएगा। 1 आया, माइनस करने पर, घटाने पर क्या आ गया? 1। अब फिर 0 लगा लेंगे, फिर 3 बार चला जाएगा, फिर 1। अब इसमें क्या होता है कि शेषफल हमेशा, फिर आप एक बार और करके देख लीजिए। 10 3 3 जा 9, यानी कि शेषफल कभी भी 0 नहीं होता है। शेषफल अशांत है, यानी शेषफल की पुनरावृत्ति होती है। शेषफल की पुनरावृत्ति होती है और दशमलव के बाद सारे के अंक, जितने भी अंक हैं, सभी के सभी रिपीट हो रहे होते हैं। 0.333, तो हम इसको इस तरह भी लिख सकते हैं। जितने भी अंक रिपीट होते हैं तो उन्हीं पर हम बार चढ़ा करके भी हम शो कर सकते हैं, दिखा सकते हैं कि ये 0.3 को इस तरह बताया जाता है कि यही अंक इतनी बार पॉइंट के बाद रिपीट हो रहा होता है। ठीक है, तो ये तो थे शुद्ध अशांत दशमलव संख्याएं। अब हम बात करें मिश्र अशांत दशमलव संख्या की। तो ऐसी संख्याएं होती हैं जो पॉइंट के बाद कोई ऐसा अंक हो जो होता है वो रिपीट नहीं हो रहा होता है, बाद बाकी सारे के सारे अंक रिपीट हो रहे हैं। अगर देखें एग्जाम्पल के तौर पर, उदाहरण के तौर पर, मिश्र अशांत दशमलव संख्या, यानी कि पॉइंट के बाद 4 आया, फिर 7 7 7 7, मतलब 7 7 कई बार आ रहे हैं, लेकिन यहाँ पर 4 जो है वो उसका जो रिपीट जो नहीं हो रहा है, यानी कि 4 को छोड़ करके, यानी 4 अंक को छोड़ करके सारे 7 जो है वो उनका कई बार पुनरावृत्ति हो रही है। तो ऐसे में यहाँ पर एक अंक जो है जिसकी पुनरावृत्ति नहीं हो रही है और एक कुछ अंक है
जिनकी पुनरावृत्ति दशमलव के बाद हो रही है। तो कुल मिलाकर के ये बात है कि मिश्र अशांत दशमलव संख्या में दशमलव के बाद कोई एक अंक भी है जिसकी पुनरावृत्ति अगर नहीं हो रही है तो उसे मिश्र अशांत दशमलव संख्या कहेंगे। इसी में एक एग्जांपल है, परिमेय संख्या है, देखिए इसको हम दशमलव में विभाजित करके देखें तो यहाँ पर 45 यानी 45 का 16 में डिवाइड नहीं होगा, पॉइंट लगा लेंगे, 0 बढ़ा देंगे तो देखते हैं कितनी बार चला जाता है। 4 3 जा 12, 3 बार चला जाएगा। 3 5 जा 15, 3 4 जा 12, 13 माइनस करेंगे 5 आ जाएगा, इधर से 25 पॉइंट लगा हुआ है, 0 बढ़ा लेंगे, कितनी बार जाएगा, 4 5 जा 20, 5 बार चला जाएगा, 5 5 जा 25, 5 4 जा 20, 25। इस तरह अब माइनस करेंगे, घटाएंगे, घटाने पर देखिए 5 आया, यहाँ 2 आया। ठीक है, अब क्या है कि फिर पॉइंट लगा लीजिए, फिर आप देखिए 5 से चला जाएगा, फिर पॉइंट लगा लीजिए, तो यहाँ पर जो शेष फल है इसमें भी शेष फल की पुनरावृत्ति हो रही है, जिसके कारण ये 5 जो है हर बार रिपीट हो रहा है। और पॉइंट के बाद एक अंक जो है जिसका रिपीट जो नहीं हो रहा है वो है 3, बाद बाकी जो 5 है वो सभी की सभी जो है रिपीट हो रहे हैं। तो ऐसे में हम इसको कह सकते हैं कि ये मिश्र अशांत दशमलव संख्या है। इसको हम 0.35 को इस तरह भी लिख सकते हैं, यानी कि एक ही डिजिट पर बार इसको हम इस तरह ले सकते हैं 0.35 और बार, यानी कि जो नंबर रिपीट हो रहा होता है हम केवल उसी को बार में रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये तो रही परिमेय संख्याओं का दशमलव निरूपण किस प्रकार से होता है। परिमेय संख्याओं का दशमलव निरूपण के आधार पर 2 भागों में शांत दशमलव संख्याएं ऐसी संख्याएं जो पॉइंट के कुछ अंकों के बाद यानी इसमें शेषफल 0 हो जाता है और पॉइंट के कुछ ही अंकों तक उनका विभाजन होता है। इसी प्रकार से अशांत दशमलव संख्या में, जिसको नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटेड डेसिमल कहते हैं, इनको 2 भागों में डिवाइड कर दिया जाता है। शुद्ध अशांत दशमलव संख्या कहने का मतलब है पॉइंट के बाद जितने भी अंक होते हैं वो सारे के सभी रिपीट हो रहे होते हैं। ठीक है, इसके बाद में दूसरी होती है मिश्र अशांत दशमलव संख्या। मिश्र अशांत दशमलव संख्या में देखिए कि जो कोई पॉइंट के बाद कोई भी एक अंक होगा जो रिपीट नहीं हो रहा होगा, एक या एक से अधिक भी हो सकते हैं। कुछ अंक होंगे जो पॉइंट के बाद रिपीट अगर नहीं हो रहे होंगे तो भी हम उनको मिश्र अशांत दशमलव संख्या बोलेंगे। और दूसरा होता है अशांत दशमलव संख्या में जो रिमाइंडर होता है वो जिसका कभी भी 0 नहीं होता है, तभी उनको अशांत दशमलव संख्या कहा जाता है।